Hello friends, Kalrao School Halol presenting this video for standard 10th English medium. Friends, we were discussing about the lesson from the book First Flight, lesson number 3, the Stu story about flying. Of this lesson, part number 1, we were already discussed about in our previous video. So today we will start the explanation part of part number 2, which is about the black aeroplane. What is there in this lesson? Let's see what happened. This is also a beautiful story. What is there in this? We will see after reading that. The moon was coming up in the east. मून जो था वो ईस्ट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ आ रहा था. बिहाइंड मी, बिल्कुल मेरे पीछे. एंड द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबाउ मी. और जो स्टार थे, तारे जो थे, वो आसमान में बिल्कुल चमक रहे थे मेरे ऊपर. देयर वॉजंट क्लाउड इन द स्काई. आसमान में जरा भी बादल नहीं था. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबाउ द स्लीपिंग कंट्री साइड. मैं बहुत खुश था. यहाँ पे एक कह सकते हैं एक पायलट है जो प्लेन उड़ान भर रहा है. प्लेन जो है उसको लेकर वो उड़ रहा है और वो अपने खुद की फीलिंग बता रहा है कि किस तरीके से वो आसमान में एकदम ऐसे आसमान में उड़ रहा था कि जहाँ पे मून जो था वो बिल्कुल उसके पीछे दिख रहा था. स्टार जो थे वो आसमान में क्लियरली स्काई के अंदर चमक रहे थे और एक भी बादल नहीं था. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबाउट द स्लीपिंग कंट्री साइड. और मैं बहुत खुश था कि एक स्लीपिंग कंट्री साइड मतलब सोते हुए, कोई पूरे रात का टाइम था इसलिए सब लोग नीचे क्या कर रहे होंगे, सो रहे होंगे. तो इसलिए मैं पूरा मतलब कंट्री सो रहा था, पूरा देश सो रहा था, तो मैं उसके ऊपर से बिल्कुल निकल रहा था एकदम शांत तरीके से. आई वॉज फ्लाइंग इन माई ओल्ड डकोटा. डकोटा इज़ अ नेम ऑफ एन एरोप्लेन. ठीक है, वो उसका पुराना डकोटा एरोप्लेन था. ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. मैं फ्रांस के ऊपर से जा रहा था और मैं कहाँ जा रहा था, इंग्लैंड जा रहा था. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे. मैं अपनी छुट्टियों के सपने देख रहा था. एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली. और देख रहा था कि मैं अपने परिवार के साथ कैसे अपना टाइम स्पेंड करूँगा. आई लुक एट माई वॉच. मैंने अपनी घड़ी में देखा 1:30 इन द मॉर्निंग. रात का कितना बजा था, 1:30 बजा था. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून. मुझे पेरिस कंट्रोल के अंदर बहुत जल्द ही एक कॉल कर लेना चाहिए. आई थॉट, मैंने सोचा. एज आई लुकड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई शो द लाइट्स ऑफ द सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. जैसे ही मैंने मुड़कर एरोप्लेन के नीचे देखा तो मैंने देखा कि जो बड़े एक शहर की जो लाइट थी वो मेरे बिल्कुल सामने थी. आई स्विच ऑन द रेडियो. मैंने बिल्कुल रेडियो स्टार्ट किया, स्विच ऑन किया और मैंने कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088 हियर, कैन यू हियर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर. अब यहाँ पे मैंने रेडियो ऑन कर जैसे एक पायलट किस तरीके से मैसेज सेंड करता है, ऐसे उस स्टाइल में उसने कहा कि पेरिस कंट्रोल डकोटा DS008 आप मुझे सुन सकते हो. ठीक है, मैं अपना जो रास्ता है इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ, मैं रास्ते में हूँ. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड. और उस रेडियो के ऊपर एक दूसरा आवाज़ जो था वो आंसर कर रहा था. इमीडिएटली, मतलब इमीडिएटली का मतलब क्या होता है, तुरंत उसको रिप्लाई दिया. DS008 आई कैन हियर यू. DS008 मैं आपको सुन सकता हूँ. एंड यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ. और आपको अब 12 डिग्री कहाँ पे, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अंदर टर्न करना है. DS008 ओवर. और उसने ये बोलकर ओवर कर दिया, मतलब जो वायरलेस कनेक्शन था, रेडियो कनेक्शन था, वो कट गया. आई चेक द मैप. मैंने अपना मैप चेक किया एंड कंपास भी चेक किया. स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक. और मैंने अपना दूसरा और आखिरी जो फ्यूल टैंक था, जिसके अंदर जो भी फ्यूल भरा होगा, उसको भी चेक किया. वो मेरा आखिरी टैंक था फ्यूल का. उसके बाद फ्यूल मेरे पास नहीं बचा था. एंड टर्न टू डकोटा 12 डिग्री वेस्ट. और मैंने अपना जो एरोप्लेन था डकोटा, उसको 12 डिग्री वेस्ट डायरेक्शन के अंदर मोड़ दिया इंग्लैंड की तरफ, टूवर्ड्स इंग्लैंड. आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट. आई थॉट, मैंने सोचा कि मैं लगभग ब्रेकफास्ट तक तो
पहुंच जाऊंगा इंग्लैंड। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक बहुत अच्छा बड़ा सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ सही चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, और ये जो फ्लाइट थी वो मेरे लिए बहुत ही आसान हो रही थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, मेरे पीछे 150 किलोमीटर पीछे मैं पेरिस को छोड़ के आया था। व्हेन आई शो द क्लाउड्स, जब मैंने पहला बादल देखा तो मैं पेरिस से कितने आगे निकल चुका था, 150 किलोमीटर आगे निकल चुका था। स्ट्रॉन्ग क्लाउड, एक तूफान का बादल दिख रहा था। दे वर ह्यूज, बहुत बड़े थे। दे लुक्ड लाइक अ ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, और ये बहुत बड़े जो माउंटेन थे जो मेरे बिल्कुल सामने खड़े थे। आसमान जो ऐसे लग रहा था कि पूरा आसमान मेरे सामने खड़ा हो गया है। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, मैं जानता था कि मैं उसके ऊपर फ्लाई नहीं कर सकता हूँ। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम, और मेरे पास इतना फ्यूल नहीं बचा था मेरे एरोप्लेन के अंदर कि मैं उसके आजू बाजू से होके निकल जाऊं, बराबर नॉर्थ या तो साउथ में से होकर कहीं और से रास्ता पकड़ लूँ। इतना फ्यूल मेरे एरोप्लेन के अंदर नहीं बचा था। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, मैं सोच रहा था कि मैं पेरिस की तरफ वापस मुड़ जाऊं। आई थॉट, मैंने सोचा, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, मुझे घर जाना था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वहाँ जाके नाश्ता करना था। तो इच्छा नहीं हो रही थी वापस मुड़ने की। आई विल टेक द रिस्क, मैंने रिस्क लिया। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और मैंने अपना जो ओल्ड डेकोटा था, मेरा जो एरोप्लेन था उसको सीधा तूफान वाले बादल के अंदर घुसा दिया। इनसाइड द क्लाउड, मेरा जो प्लेन था वो क्लाउड के अंदर घुस चुका था। एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, अचानक से सब कुछ काला पड़ चुका था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और एरोप्लेन के आउटसाइड, एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना लगभग इम्पॉसिबल जैसा था। द ओल्ड एरोप्लेन जंप एंड ट्विस्टेड इन द एयर, जो पुराना एरोप्लेन जो था वो हवा के अंदर जंप कर रहा था और ट्विस्ट हो रहा था। ट्विस्ट मतलब उलट पलट हो रहा था। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने अपना कंपास देखा। आई कुडंट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। माई आइस, मेरी आंखों के ऊपर। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड, ये जो कंपास था वो पैसा गोल गोल राउंड राउंड घूम रहा था, राउंड राउंड एंड राउंड। इट वॉज डेड, और वो डेड हो चुका था, मतलब ख़राब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, वो काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड, और दूसरे इंस्ट्रूमेंट थे वो भी अचानक से ख़राब हो चुके थे। डेड टू मतलब वो भी ख़राब हो चुके थे। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो के ऊपर ट्राई किया कि कैसे भी करके किसी से कांटेक्ट किया जा सके। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, उसने राइटर ने चिल्ला कर कहा, पेरिस कंट्रोल क्या आप मुझे सुन सकते हो। देयर वॉज नो आंसर, कोई भी जवाब मुझे नहीं मिल रहा था। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी ख़राब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, मेरे पास ना रेडियो था, मेरे पास ना कंपास था, और मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा था कि मुझे कहाँ जाना है और मैं कहाँ हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान के अंदर गुम हो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, और अचानक से काले बादल जो थे वो मेरे बिल्कुल पास आ रहे थे। आई सो, तो मैंने देखा अनदर एरोप्लेन, एक दूसरा एरोप्लेन। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग, उसकी विंग के ऊपर कोई लाइट्स नहीं थे। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं देख सकता था कि वो एरोप्लेन बिल्कुल मेरे बाजू में से उड़ के जा रहा था तूफान के अंदर। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैंने पायलट का चेहरा भी देख सकता था। टर्न टूवर्ड्स मी, उसने मेरी तरफ देखा। आई वॉज वेरी ग्लेड टू सी अनदर पर्सन, मैं बहुत खुश हो गया एक दूसरे पर्सन को देखकर। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, और उसने अपना एक हाथ ऊपर किया और मेरी तरफ वेव किया, ऐसे ही इशारा करना, दैट इज़ कॉल्ड वेव। तो उसने किया कि भाई आप मेरा पीछा कीजिए, मेरे पीछे पीछे आइए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। ऐसा अचानक से हमारे जो पायलट है वो ऐसे तूफान वाले एटमॉस्फेयर में फंस जाते हैं, ना उनके पास फ्यूल बचा होता है, ना उनका रेडियो वर्क कर रहा होता है, ना उनका कंपास काम कर रहा होता है, कुछ भी उनके फेवर में नहीं होता है। तभी अचानक से कहीं से तूफान के अंदर एक दूसरा एरोप्लेन उनके सामने, उनके बाजू में से उड़कर आ जाता है, और वहाँ पे पायलट जो है वो उनकी हेल्प के लिए अपना हाथ उठाता है। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग, वो कह रहा है मेरे पीछे आओ, फॉलो मी।
ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वो जानता था कि मैं गुम हो चुका हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, कि वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने धीरे से उसका एरोप्लेन जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में घुमाया। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, मेरे डेकोटा के बिल्कुल सामने से, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, तो मेरे लिए उसका पीछा करना बहुत ही ईजी हो जाए। आई वॉज वेरी हैप्पी टू बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, मैं बहुत खुश था कि मैं एक ऐसे स्ट्रेंज मतलब अनजान एरोप्लेन के पीछे जा रहा था। एक ऐसे ओबीडियंट चाइल्ड मतलब कि एक आज्ञाकारी बच्चा किस तरीके से अपने एल्डर को फॉलो करता है, वैसे ही मैं इस एरोप्लेन को फॉलो करते हुए जा रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद, स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी, आधे घंटे के बाद भी ये जो स्ट्रेंज अनजान एरोप्लेन था ब्लैक कलर का, वो मेरे बिल्कुल सामने था क्लाउड के अंदर। नाउ अभी There was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब मेरा जो ओल्ड डेकोटा था, पुराना जो एरोप्लेन था, उसके अंदर बहुत ही कम फ्यूल बचा था, शायद 5 या 10 ही मिनट वो उड़ान भर सकता था। I was starting to feel फ्रेगनेटेड अगेन, और मैं फिर से डरना शुरू हो गया, मुझे फिर से डर लगने लगा, कहीं मेरा फ्यूल ख़त्म हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, तो ये सब सोचकर मैं डर रहा था। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलो थ्रू द स्टॉर्म, और अचानक से उसने क्या किया, नीचे उतरना शुरू किया और मैं तूफान में उसका पीछा कर रहा था। सडनली आई केम आउट द क्लाउड्स, अचानक से मैं क्लाउड से बाहर निकल गया। एंड शो द टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी, और मैंने देखा कि दो लंबी स्ट्रेट लाइन जो थी, वो उसकी लाइन जो थी वो मेरे सामने थी। इट वॉज अ रनवे, और वो एक रनवे था। रनवे समझते हो क्या होता है? रनवे एरोप्लेन को जो उड़ने का और उतरने का जो जगह होती है, जो रोड होता है, उसको रनवे कहा जाता है। तो मैं अचानक से एक रनवे पे था, एन एयरपोर्ट, और वो क्या था? एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, मैं एकदम सेफ था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड को, जो ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट था जिसने मेरी ज़िंदगी बचाई थी, मैं उसको ढूंढ रहा था, उसको देख रहा था। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आसमान खाली था, मतलब प्लेन वहाँ पे नहीं था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो ब्लैक एरोप्लेन वहाँ से चला गया था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैंने उसको और कहीं भी नहीं देखा, वो कहाँ गया होगा, आई डोंट नो। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर, मैं अपना जो ओल्ड डेकोटा था उससे नीचे उतरा और फिर मैं सीधा कहाँ पे गया? कंट्रोल टावर के पास गया। आई वेंट एंड आस्क्ड, मैं अंदर गया और मैंने पूछा। आस्क्ड अ वुमन, एक लेडी वहाँ पे बैठी हुई थी, मैंने उसको पूछा, जो कंट्रोल रूम में बैठी हुई थी, कंट्रोल सेंटर के अंदर, वेयर आई वॉज, जहाँ पे, एंड हु द अदर पायलट वॉज, और मैं वहाँ पे गया और मैंने उसको पूछा, मैं वहाँ पे था और उस लेडी को मैंने पूछा कि वो दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मुझे उसको थैंक यू बोलना है, वो दूसरा कौन था, मुझे उससे मिलवाइए। शी लुक्ड एट मी, उसने मेरी तरफ देखा, वेरी स्ट्रेंजली, बराबर एक अजीब तरीके से उसने मेरी तरफ देखा, एंड देन लाफ्ड, और वो बाद में हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, अप देयर इन द स्टॉर्म, इस तूफान के अंदर, नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट, आज की रात तो कोई एरोप्लेन उड़ा ही नहीं। योर्स वॉज द ओनली वन, तुम्हारा ही एक एरोप्लेन था। आई कुड सी ऑन द रडार, मैंने देखा है उस रडार के अंदर कि खाली तुम्हारा ही एरोप्लेन आसमान में था और कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं था। सो who helped me to arrive there safely without a compass or a radio, तो मुझे किसने हेल्प की थी? कोई कंपास के और रेडियो की मदद के बिना, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक, और मेरे टैंक में तो फ्यूल भी नहीं था। ऐसा किसको पता चला होगा, कैसे पता चला होगा, वो मेरी मदद के लिए क्यों आया होगा, कहाँ से आया होगा, कौन होगा, कहाँ गया होगा? ये सारे क्वेश्चन मेरे दिमाग में घूम रहे थे। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन के अंदर जो पायलट था वो कौन होगा? फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो स्टॉर्म के अंदर उड़ रहा था, विदाउट लाइट, बिना लाइट के, तो वो कौन होगा? तो वो सोचकर हमारे राइटर जो है वो एकदम से हैरान हो जाते हैं, एकदम से शॉक हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसे चमत्कारिक इंसिडेंट हमारी लाइफ के अंदर हो जाते हैं जिसके बारे में हम कभी सोचा भी नहीं होता है।
ये हमारे जो राइटर है जो जिनके साथ भी ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ कि किस तरीके से उनका एरोप्लेन जो था वो तूफान में फंस जाता है और किस तरीके से कोई अननोन एरोप्लेन उड़ाने वाला पर्सन आकर उनके एरोप्लेन को वहाँ से निकाल कर लेके जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ऐसा तो कोई एरोप्लेन आसमान में था ही नहीं, तो कहाँ से आया कहाँ गया, ये एक अभी तक मिस्ट्री ही रही है। तो आपको आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा, बराबर है। इस वीडियो को ध्यान से देख लेना और उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर है दैट आई विल सेंड यू थ्रू द PDF। मैं आपको PDF के थ्रू भेजूंगा, आपको नोटबुक में लिखने हैं उसके क्वेश्चन आंसर, ठीक है। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट आवर न्यू टॉपिक, न्यू लेसन। ओके, बाय।